विज्ञान भारती ब्रज प्रांत देश को स्वतंत्र कराने में वैज्ञानिकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। श्रेयांश मंडलोई। एक दिवसीय संभाषण का आयोजन पंडित गंगाधर शास्त्री स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत विज्ञान भारती ब्रज प्रांत द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में वैज्ञानिकों की भूमिका विषयक एक दिवसीय संभाषण का आयोजन आज आगरा कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए विज्ञान भारती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री श्रेयांश मंडलोई ने देश को स्वतंत्र कराने में भारत के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री मंडलोई ने आगे कहा कि जहां एक ओर क्रांतिकारी अंग्रेजों से सीधे संघर्ष करते थे, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं के आधार पर अंग्रेज सरकार से हर स्तर पर मोर्चा लेते थे। उन्होंने कहा कि सदैव यही प्रचारित किया जाता रहा कि भारत में विज्ञान अंग्रेजों की देन है, जबकि भारत में वैदिक काल से ही विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग किया जाता रहा है। विमान शास्त्र, नाड़ी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों में हम विश्व में अग्रणी थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुरेंद्र नाथ बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस जैसी संस्था की स्थापना देश के अंदर वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना तथा एक बड़ा बौद्धिक वर्ग तैयार करने का कार्य किया। इसी संगठन के माध्यम से सीवी रमन, जेसी बोस जैसे वैज्ञानिक अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते। मेरा नाम श्रेयांश है और मैं विज्ञान भारती का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज आगरा प्रवास पर हूँ और आज का जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका, तो यह कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है कि जब भी हम लोग भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना बना रहे होते हैं, हम लोग बड़ा रोडमैप बना रहे होते हैं, तो हम लोगों को आवश्यकता होती है भारत के इतिहास को भी जाने, और वो हमारा भारत का जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। और स्वतंत्रता आंदोलन में साधारणतः यह मान्यता है कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का ही उसमें योगदान रहा, पर हम लोग ये नहीं जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और एक कूटनीतिक संघर्ष किया था, और उस संघर्ष के माध्यम से उन्होंने भी स्वतंत्रता दिलाने में सफलता प्राप्त की थी। तो यही एक छोटा सा विषय हम सब इस महाविद्यालय परिवार के सामने प्रस्तुत करेंगे, और इसी के साथ ही हम लोग अपने भारत के वैज्ञानिकों के गौरवशाली और उनके योगदान के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और हम लोग भविष्य को लेकर के कुछ कार्यक्रम की योजना हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। हमारा यह पुनीत महाविद्यालय अपने स्थापना के 200 वर्ष पूरे कर रहा है, और पिछले सत्र से ही इस महाविद्यालय की स्थापना जयंती को और अधिक उपादेय बनाने के लिए पूज्य पंडित गंगाधर शास्त्री जी के नाम पर पंडित गंगाधर शास्त्री व्याख्यान माला भी हमने आरंभ की है। उस माला के अन्यतर सोपान के रूप में आज हमारे इस प्रांगण में विज्ञान भारती के हमारे संगठन मंत्री जी श्री श्रेयांश जी हम सब के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विज्ञान की और वैज्ञानिकों की भूमिका को प्रस्तावित करेंगे, हम सबके सम्मुख रखेंगे। साथ ही हमें यह भी स्पष्ट करेंगे कि किस तरीके से हमारा विज्ञान हमारे लिए आज भी उपादेय है, और आज भी हम अपनी वैज्ञानिक उन्नति को किसी भी तरीके से किसी भी पाश्चात्य देश से इंफीरियर नहीं पाते हैं। बिना विज्ञान के सभ्यता की कल्पना असंभव है, और हम दुनिया के प्राचीनतम सुसभ्य देशों में से एक हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी वैज्ञानिक परंपरा सर्वोत्कृष्ट रही है, सर्वोच्च रही है, और आज भी हमारी वैज्ञानिक परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हुए पाश्चात्य जगत ने उन्नति की है। हम थोड़े से पीछे इसलिए रह गए क्योंकि हम 200 वर्षों की एक गुलामी झेल के आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोग और हमारे युवा अपने प्रगति का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, जो आप नासा जैसी प्रमुख संस्थाओं में भारतीयों की उपस्थिति से जान सकते हैं, ऐसी दशा में हमें अपने विज्ञान पर, अपने वैज्ञानिकों पर और अपनी विज्ञान परंपरा पर गर्व है। हम चाहेंगे कि हमारा प्रत्येक युवा हमारी इस विज्ञान परंपरा को जाने और उसे
और अधिक आगे बढ़ाए, उसका पूरे विश्व में संवाहक बने। धन्यवाद।